सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन लेसन नंबर 5 स्टैंडर्ड 6। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? पहले तो मैं बताता हूँ फ्रैक्शन कहाँ पे जाता है। जैसे भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 3/4। ओके, तो दिस इज अ डिनोमिनेटर, दिस इज अ न्यूमरेटर। मतलब कोई भी नंबर हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जहाँ पे हम लोग ने लिखा 3/10, 4/100, 5/10 और 1000, 6/10,000. That means one and number of zero. That means down denominator is you have 10, 100, 1000 and 10,000. उसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अभी हम लोग को समझो बच्चे, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है नंबर 6/10। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। कैसे करना है? वेरी इजी मेथड। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है? 6, तो आप लिखो 6। नीचे देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डालो और क्या लिखो? 0.6। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे दिया है 32/10, तो आप कैसे लिखोगे? 32 लिखोगे। डिनोमीटर में एक जीरो है तो एक डिजिट बैक टू काउंट करना है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3.2। इसी तरह समझो, मैंने लिखा 638/10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 638। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, बैक से जाओ, तो हम लोग ने पॉइंट डाला तो 63.8। ओके, इसी तरह समझो 328/100 है, तब क्या लिखोगे? 328 पहले और कितने जीरो है? दो, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, बैक से काउंट करना है, तो 3.28। इसी तरह समझो यहाँ पे दिया 2/1000, तो आप क्या करोगे? 2 लिखोगे। 30 है तो 3 डिजिट के बाद 1 2, कुछ जीरो मतलब दूसरा डिजिट नहीं तो हम जीरो लेंगे, तीसरा डिजिट नहीं तो जीरो लेंगे, पॉइंट डालेंगे, देन जीरो। आंसर 0.002। इसी तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर को। एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है 32/1000, तो आप क्या करोगे? पहले यहाँ पे 32 लिखोगे, 3 जीरो है डिनोमीटर में, तो 1 2 3, मतलब 3 डिजिट हो गए, उसके बाद पॉइंट डालेंगे, जीरो। इसी तरह हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल समझो बच्चों, आपको दिया है एडिशन सम, या समझो कोई भी नंबर्स दिए हुए, पहले उसके हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 325.816, तो हमेशा याद रखना है पॉइंट के ए, इसे हमें मैं बोलता हूँ मेरी भाषा में B4, और पॉइंट के ए साइड वाले राइट हैंड साइड उसे हम बोलेंगे आफ्टर। ओके, तो पॉइंट B4 के पहले यूनिट आता है, पॉइंट यूनिट के बाद टेंस आता है, और टेंस के बाद क्या आता है? 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैख। बट आपको याद रखना है पॉइंट के आफ्टर यूनिट नहीं आता है, स्टार्ट होता है 10, उसका स्पेल भी रॉन्ग होगा, मतलब चेंज होता है, TENTHS, 10, HUNDRTHS, 100, thousands, lakhs एंड 10 लाख, दिस वे। ओके, अभी यूनिट की प्लेस क्या रहेगी? 1, 10 इधर 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 1 जा 5। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100 है यहाँ पे, तो 300। ओके, इसी तरह पॉइंट के ए साइड, आफ्टर के साइड, तो 10 मतलब 1/10 लेना है आपको। यहाँ पे आप लोगे 1/100, और यहाँ पे लोगे 1/1000। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे 8 है, मतलब 1 की जगह पे 8 है, तो आप क्या लिखोगे? 8 लिखा, कितने जीरो है? 1, तो एक डिजिट आएगा 0.0, तो प्लेस वैल्यू हो गई 0.8। इसी तरह यहाँ पे समझो 1 है, 1 ही है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 जीरो, तो दो डिजिट डालना है, 1 और 2, उसके बाद पॉइंट और जीरो लिखना है। उसी तरह आप लोगों को 6, यस, मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 3 जीरो, तो एक मतलब हम लोग को 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना, तो एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट, थर्ड डिजिट, पॉइंट, देन जीरो, तो 0.06। इसी तरह हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह समझो एडिशन सम्स है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एडिशन सम्स, सब्ट्रैक्शन एक ही तरह। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा 325.89 माइनस या प्लस 42.8765,
तो पहले हम लोग को अरेंज करना है। पॉइंट बिफोर, जिसको समझ में नहीं तो पॉइंट बिफोर प्लेस वैल्यू डालेंगे, यूनिट 10 100, यहाँ पे यूनिट और 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट 10 100 5 2 3, यूनिट के नीचे यूनिट 0.89। अभी मैं सेकंड नंबर ले रहा हूँ, यूनिट पे 2 है तो यूनिट के नीचे यूनिट लिखा, 10 के नीचे 10 लिखा, पॉइंट के बाद पॉइंट डाला, 8765 0 0, जहाँ पे एम्प्टी प्लेस है हम लोग वहाँ पे 0 डालेंगे, बाद में एज इट इज प्लस करेंगे, 5 6 9 प्लस 7 16, 1 कैरी 17, 1 कैरी ओवर 5 6 7 8, point write down point, 4 plus 2 6 and 3 368.767665। ओके, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो बच्चों। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 363,652 प्लस 238.67638। ओके, यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू की यूनिट 10 100 1000, यहाँ पे यूनिट 10 100, तो यूनिट 10 100 एंड 1000, तो 3652 लिखा। सेकंड में यूनिट इधर 8, इधर 3, इधर 2। ओके, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे 638, यहाँ पे भी पॉइंट डालेंगे 0 0 0 देन 0 प्लस एट, तो 836.10 6 7 8 9 8 3 3890.638। इसी तरह हमको एडिशन भी सॉल्व किया, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व करना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे करना है हमेशा याद रखना है, पॉइंट बिफोर प्लेस वैल्यू डालना है एडिशन में, और आपको अरेंज करना है। हमेशा यूनिट के नीचे यूनिट नंबर डालने हैं और पॉइंट के बाद पॉइंट्स वाले नंबर डालने हैं। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 14 पे जाएंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है, इन द टेबल, एक टेबल ड्रॉ किया मैंने, टेबल यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखाया। इन द टेबल्स बिलो राइट द प्लेस वैल्यू, अंडरलाइन द डिजिट। ओके, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 378.025, तो यहाँ पे हम लोग को मिलना है यूनिट, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट 10 एंड 100। ओके, पॉइंट के बाद आपको यूनिट नहीं लिखना है, डायरेक्ट आएगा 10 100 एंड 1000, TH स्पेलिंग चेंज हो रहा है। तो यूनिट पे कौन सा नंबर है बेटा, 8, 10 पे 7 और 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 10 0 2 5। ओके, नाउ प्लेस है 1, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 100, 300 ज़ा 300, 7 10 ज़ा 70 और 8 1 ज़ा 8। दिस इज अ प्लेस एंड दिस वन इज प्लेस वैल्यू। यहाँ पे आपको लिखना है 0/10, सॉरी 1/10, 1/100 प्लेस यानी 1/1000। अभी आपको चेक करना है, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है 0, तो 0 लगा और डाउन डिनोमीटर में एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट देन 0। यहाँ पे समझो 1 की जगह पे 2 है तो 2 लिखा हमने, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 हो गया, पॉइंट 0 तो 0.02। यहाँ पे समझो 1 की प्लेस पे 5 है तो 5 लिखे, कितने 0 है डिनोमीटर में 3, तो 3 डिजिट काउंट करने, 1 2 3 देन पॉइंट 0। इसी तरह हम लोग ने प्लेस वैल्यू सॉल्व किया। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्व द एडिशन। एडिशन में दिया है 905.5 प्लस 27.197, तो पहले हम लोग प्लेस रख रहे हैं यूनिट 10 100, एडिशन में हम लोग पॉइंट बिफोर ही प्लेस लिखेंगे, यूनिट 10 एंड 100, यूनिट पे 5 0 9.5। अभी यूनिट के नीचे कौन सा नंबर है 7, 10 के नीचे कौन सा नंबर है 2.197 0 0 0 प्लस 796.1239। इसी तरह आपको अरेंजमेंट करना है, बाकी एज इट इज सिंपल है। यहाँ पे देखो सेकंड सब में बच्चे लोग यूनिट और 10 दिया हुआ है, पॉइंट आफ्टर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिट 10 100 दिए हुए,
तो 39 यहाँ पे लिखेंगे 007.65, ऊपर कुछ भी नहीं दिया तो वहाँ पे पॉइंट डालेंगे, 00 लिख देंगे। यहाँ पे 56.937, तो 739.65। ओके बच्चों, अभी थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई है, यूनिट 10, यूनिट 10 एंड यूनिट। तो पहले हम लोग लिखेंगे 40, यूनिट के नीचे 7 2, यहाँ पे ओनली 2.451, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.00000, then 0 plus 1 5 7 plus 4 8 9 10 11, point 1 carry over 7 8 9 10, 1 carry over 4 5 6 7, तो 17.151। ओके, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शंस। यहाँ पे दिया 85.96 माइनस 2.345, तो यहाँ पे भी एज इट इज यूनिट 10 और ओनली यूनिट। तो यहाँ पे 85.96, यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे 2, देन 0.345, यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 0, माइनस 0 minus 5 not possible, you borrow here 5, here 10, 5, then after 5 minus 4 1, 9 minus 3 6.38, 83.615। इसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे यूनिट 10 100, यूनिट 10, तो यह 632.24, यहाँ पे 7 and 9.45, यहाँ पे 0, माइनस 4 minus 5 not possible, you borrow here 1, 14, 14 minus 5 you get 9, 1 minus 4 not possible, you borrow 1, here 11, 7 point, here borrow 2, here 11, 4, here 5, here 12, 3, and here 5, so 534.79 is the last sum in this exercise, unit 10 100, unit 10. Now 200.005, now 71.1860 minus your 1, you borrow your 10, again you borrow your 9, here 10, again 9, here 10, again 9, and here 10, again 9, here finally 15. 15 minus 6 you get 9, 9 minus 8 1, 8.281. This way exercise is finished.